रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ निकम्मी या नाकारा नहीं है। उस चीज़ को बनाने का मकसद क्या है, उससे हासिल फ़वाइद क्या हैं, ये अल्लाह ताला हमसे बेहतर जानता है। काफ़ी साल पहले की बात है कि फ़्रांस की हुकूमत ने काली मक्खी से तंग आकर उसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू किया गया और मक्खियों को तलफ करने की एक बड़ी मुहिम चलाई गई। ये अमल कोई 6 महीने चला होगा और फिर एक ऐसा वक्त आया कि फ्रांस में एक भी काली मक्खी बाकी न बची और इसे फ्रांस की हुकूमत ने बहुत बड़ी कामयाबी समझा। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? उस साल फ्रांस में गंदम की फसल की पैदावार नहीं हो सकी। किसानों के साथ साथ हुकूमत और ज़री एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान हुए कि आखिर ऐसी कौन सी खराबी पैदा हो गई है कि गंदम के सिट्टे चंद इंच के होकर खुद ही मुरझाने लगे और गल सड़कर गिरने लगे। काफ़ी तहकीक और तजर्बों के बाद ये चीज़ साबित हुई कि वो काली मक्खी उन मुज़र और मोहलिक बैक्टीरियाज को खा जाती थी जो गंदम की फसल को तबाह करते थे या उगने से रोकते थे। चूँकि अब कोई काली मक्खी बाकी नहीं बची तो फिर उन बैक्टीरियाज ने गंदम की फसल पर हमला कर दिया और नतीजतन फ्रांस में कहीं भी गंदम की फसल पैदा नहीं हो सकी। आखिर फ्रांस की हुकूमत को बैरून मुल्क से काली मक्खियाँ इंपोर्ट करनी पड़ी और फिर कहीं जाकर उनका ये मसला हल हुआ। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रोजाना 2 करोड़ शहाबिये जमीन के मदार में दाखिल होते हैं और इनकी रफ्तार 30 मील फी सेकंड होती है। अगर इनकी जमीन पर बारिश हो जाए तो जमीन आनन फानन टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन अजीब बात है कि जमीन की सतह से 50 मील तक एक हिफाजती पर्दा ओजोन लगा हुआ है। ये पर्दा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। चुनांचे जो भी शहाबिया जमीन के मदार में दाखिल होता है वो जलकर राख हो जाता है। साइंस हमें सिर्फ इस तह की हकीकत तो बता सकती है, ये नहीं बता सकती कि इस तह को किसने बनाया है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नाजरीन, इस ओजोन को इसी बड़ी अजीम हस्ती ने बनाया है जो कायनात में शहाबियों के कानून का भी बनाने वाला है। वो हस्ती चाहती है कि ज़मीन पर मेरी मखलूक सुकून से रह सके, यकसू होकर मेरी तख्लीकात में गौर करे और फिर मेरी मार्फत हासिल करे। खुदा की मार्फत बिल्कुल ही मामूली बातों से हो सकती है, बशर्त यह कि इंसान अक्ल पर ढिठाई का पर्दा हटाकर देखे। तो ज़मीन पर देखिए, दरख्तों पर फल लगे हुए हैं जो ज़िंदगी की ज़मानत है। जो फल खाने के काबिल नहीं, इनसे इंसान दूसरे बेशुमार फ़वाइद हासिल करता है। ये भी इंसान की ज़िंदगी को ज़मीन पर आसान बनाने के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी है। दोस्तों, ज़मीन पर बारिशों और हवाओं का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। हवाएं समंदरों से खारे और कड़वे पानी को उड़ाकर बादल बनाती हैं। इन बादलों को खुश्क और प्यासी ज़मीन पर बरसा देती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब ये पानी ज़मीन पर गिरता है तो खारा और कड़वा नहीं बल्कि मीठा होता है, ताकि ज़मीन पर रहने वाले इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बादलों में जब ये पानी होता है तो बिजली कड़कने से इस पानी में कसीर मिकदार में नाइट्रोजन शामिल हो जाती है। यही नाइट्रोजन जब किसी ज़री ज़मीन पर पड़ती है तो इसकी पैदावारी सलाहियत में कई गुना इजाफा कर देती है। ये भी कोई इत्तफाक नहीं बल्कि ये बड़ी ज़बरदस्त मनसूबाबंदी है। अनाज का एक दाना जब पैदा होता है तो कभी गौर करना इसमें कितने इत्तफाकात शामिल होते हैं। ज़मीन में ज़री क़ुव्वत का होना ज़रूरी है। दर्जा हरारत का एक ख़ास सतह पर होना चाहिए। बारिश बर वक्त होनी चाहिए। सूरज की हरारत भी मुनासिब मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमल भी तकमील को पहुंचना चाहिए। पानी की सैराबी भी एक हद तक और मुकर्ररा वक्त पर होनी चाहिए। नाज़रीन, कभी अपनी मुट्ठी में गंदम भर के नीचे गिराते हुए सोचना कि इसके हर दाने में बेशुमार चीज़ों ने अपना हिस्सा डाला है। बेशुमार अवामिल ने इंसान के पेट की आग बुझाने के लिए शराकत दारी की है। ये एक अजीम मंसूबा साज हस्ती की ज़बरदस्त हिकमत अमली है। इंसान की खुराक को देखिए, वो गंदम के दाने पीस कर खाता है। ये आटा जब इसके जिस्म में पहुंचता है जो किसी भी लिहाज से गंदम से मुशाबहत नहीं रखती और ना ही इसमें गंदम के ख़वाइस पाए जाते हैं। मसलन जिस्म में जाने के बाद किसी जगह इस गंदम से खून बनता है, किसी जगह हड्डी बनती है, कहीं गोश्त बनता है,
کہیں چربی اور ایک خاص جگہ پر وہ نطفہ بناتا ہے، وہ نطفہ جو اسی انسان جیسے ہزاروں انسان پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات دیکھیے، زمین پر انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی ہی زیادہ مقدار میں ہے، اور جس چیز کی جتنی کم ضرورت ہے وہ اتنی ہی کم ہے۔ دوستو، انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا، آکسیجن ہے، اور زمین پر انسانوں کے لیے آکسیجن اتنی عام اور وافر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آکسیجن کے وجود سے خالی نہیں۔ ہوا کے بعد انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم پانی ہے، اور پانی کے ذخیرے سمندروں، بادلوں، گلیشیئرز میں رکھ دیے گئے ہیں۔ پانی کے بعد انسان کے وجود کے لیے سب سے اہم غذا اور خوراک ہے، اور پوری زمین کو خوراک کے اگانے کی صلاحیت دے دی گئی۔ ناظرین، یہ اس عظیم ہستی کا چلایا ہوا نظام ہے جو انسان کو بنیادی ضروریات کے لیے خوار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے یکسوئی سے اپنی ذات تک پہنچنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، ماں کی ممتا کو دیکھ لیں۔ جب وہ اپنے نومولود کو مامتا کے ہاتھوں پیار سے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس سینے پر بچے کی غذا کا چشمہ رکھا ہوا ہے۔ شروع میں بچے کا معدہ چونکہ کمزور ہوتا ہے تو ماں کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کا معدہ کچھ طاقتور ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا معدہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چکنائی وغیرہ کو ہضم کر سکے تو اس کی ماں کے سینے پر غذا کا یہ چشمہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو ایک مکمل منصوبہ بندی اور خاص ضرورت کے تحت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ناکارہ پیدا نہیں کی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں